गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण। अपना आज का शीर्षक है वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं मुंह से, उनका जो उच्चारण स्थान है, उनके बोलने की जो जगह है मुंह के अंदर वो कौन सी है। तो उच्चारण स्थान पहला वाला है कंठ। अकु है विसर्जनीय नाम कंठः। ए आ कै वर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है और कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें कांठ्य वर्ण कहा जाता है। यानी ए आ और कै वर्ग पूरा कै ख ग घ ङ आदि जो है इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इन्हें कंठ्य वर्ण कहा जाता है। तालु इचु यसा नाम तालु। ई च वर्ग य और से का उच्चारण स्थान तालु। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु को स्पर्श करती है। तालु से बोले जाने के कारण इन्हें तालव्य कहा जाता है। जैसे ई है, च वर्ग च छ ज झ य और से, इनका उच्चारण स्थान तालु अर्थात तालव्य है। तीसरा अपना है उच्चारण स्थान मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री ट वर्ग रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा से उच्चारित इन वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। जैसे री बोलते हैं, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण रे और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। चौथा अपना उच्चारण स्थान है दंत। ऋतु लसानाम दंतः। ऋ त वर्ग ल तथा श का उच्चारण स्थान दंत होता है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा दांतों में लगती है, अतः दांतों से बोले जाने के कारण इन्हें दंते कहा जाता है। जैसे ऋ त वर्ग त थ द ध न ल तथा श, इनका उच्चारण स्थान दांत अर्थात दंत होते हैं। 5 ओष्ठ उपपद्यमानीय ओष्ठौ। उ पै वर्ग तथा उपपद्यमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से दांत दोनों होंठ आपस में मिलते हैं और इन वर्णों का उच्चारण होता है। ओष्ठ से उच्चारित होने के कारण ये वर्ण ओष्ठे कहे जाते हैं। उ पै वर्ग अर्थात पै फै बै भै मै, और यह उपपद्यमानीय का चिन्ह, तो इनका उच्चारण होंठ से किया जाता है। 6 नंबर का अपना उच्चारण स्थान है नासिका अर्थात नाक। यम गणना नाम नासिका। च ङ य ण न म अर्थात प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इनके उच्चारण में क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन स्थानों के स्पर्श से उत्पन्न ध्वनियों के साथ नासिका अर्थात नाक से उत्पन्न ध्वनि भी मिल जाती है, अतः इन वर्णों को नासिकीय या अनुनासिक कहा जाता है। 7 नंबर का अपना उच्चारण स्थान है कंठ तालु, यानी दोनों कंठ और तालु से बोले जाने वाले। ए दतौ कंठ तालु। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए प्लस ई बराबर ए तथा ए प्लस ए बराबर ऐ, दो वर्णों के संयोग से बने हुए इन वर्णों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का ही उपयोग होता है, अतः इन वर्णों को कंठ तालव्य कहा जाता है। 8 नंबर का अपना उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ यानी होंठ, इन दोनों से बोले जाने वाले। ओ दतौ कंठोष्ठम। ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों की ही आवश्यकता होती है, अतः इन वर्णों का कंठोष्ठ कहा जाता है।
9 नंबर का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, दांत और होठ से बोले जाने वाले। वकारस से दंत ओष्ठ, व अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, क्योंकि व के उच्चारण के समय जिह्वा दांतों से लगती है और ओष्ठ कुछ हिलते हैं, अतः इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। और 10 नंबर का अपना उच्चारण स्थान है जिह्वामूलम, जिह्वामूलीय, जिह्वामूलम। जिह्वामूलम कै ख का उच्चारण स्थान जिह्वामूलम है, वह जीभ का मूल स्थान सबसे पिछले वाला भाग होता है, अतः इन्हें जिह्वामूलीय कहा जाता है।